सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 45। आज हम सुनेंगे लक्ष्मण जी के पूछने पर रामचंद्र जी का मानव और पशुओं में भेद बताना। तो रामचंद्र जी ने जब पृथ्वी का भार हटाने की प्रतिज्ञा कर ली तो प्रणत पाल ने प्रण किया, जबी उठा कर हाथ। इधर देवगण उधर मुनि, बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीक्ष्ण से मिले श्री भगवान। अमित प्रेम अवलोक की, अविरल भक्ति प्रदान। वही महर्षि अगस्त्य से मिले कृपा के धाम। पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। ऋषि अगस्त्य जी से रामचंद्र जी अपने ठहरने के लिए कोई स्थान पूछते हैं। ऋषि अगस्त्य ने उस समय समझ राम का भाव। पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ। पंचवटी में कुटी रच ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल। बोल रहे थे बनों में पक्षी गण मृदु बोल। बट बिल्व रसाल कदली पीपल उनमें चहुं ओर सटी थी वह। कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पुरी पटी थी वह। बेलो या लताओं बितानों में वन देवी सी लिपटी थी वह। सचमुच ही हो बसंत रानी, पुष्पों से लदी डटी थी वह। प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमग थी और जटी थी वह। उस वन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी वह। पंचवटी की सुंदरता का वर्णन है ये। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रगटी थी वह। बारी जिस पर बैकुंठ स्वर्ग, ऐसी प्रिय पंचवटी थी वह। तो राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम। पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग। वन में ऋषि मुनि तो थे ही खूब, तो हमेशा वहाँ सत्संग होता था। कभी विवेचन का, कभी शक्ति का था रंग। एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान। मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार। जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान। प्रथम नादिया प्रवण था, फिर था सृष्टि विधान। तो कहते हैं उत्पन्न हो गए पांच तत्व, तब घास और वृक्ष आदि हुए। क्रम से बढ़ चला विकास, तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। जब प्रकृति की और जीवन की शुरुआत हुई। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अति मन छापा है। इस प्राणी को ही दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण, लड़ने खाने में रहते हैं। जिनमें है अधिक विचार शक्ति, उसको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है। मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने भी गुण हैं जो उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन भी विचरण भी। यह इंद्रिय जनित संयम रत हो, कर सकता बड़ा हितकरण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी। पशुओं में और मानव में भेद बता रहे हैं। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी। भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में हैं,
तो चुने विचार शक्ति से वह, क्या उसकी त्याज्य वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। मानवीय धर्म समझते तो फिर करते नहीं परस्पर भेद रहे, मिलजुल कर जग में कार्य करें तो कहीं ना कोई खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर से नर पशुवत लड़ता है, होकर मदांध निज स्वार्थ हेतु अपनों से झगड़ा करता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्व भक्ति भी हो भाई। ईर्ष्या कंचन कामिनी मान और अधिकार, कहते हैं ईर्ष्या कंचन कामनी मान और अधिकार, नर करते हैं पतन, नर का करते हैं पतन, यह है पंच विकार। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं, राजा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज बेढंगा हो तम पथ पर जब जब बढ़ता है, तो खलदल के संघार हेतु नरवन नारायण आता है। यही तो होता आया अब तक, यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज, गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को यह चिंता है, कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी, पुरुषार्थमयी परमार्थमयी, उत्साहमयी उत्कर्षमयी। रचना ही में रच गए प्रकृति पुरुष के रूप, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। अब नारी के बताते हैं गुण, या उसकी बताते हैं रार करने की क्षमता। और रचना में ही रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। नर के निर्मित होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है नर नारी से ही सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। नारियों से ही घर घर में झगड़े हो रहे हैं। तो और बताते हैं कैसे समझाते हैं। अपने ही घर अपना ही घर लो देख, नारी का षड्यंत्र। लक्ष्मण से बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी, अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपति तक को खा गया दासी का वह यंत्र। कुबरी को कहते हैं जिसने माता को बहला फुसला के इन्हें वन भिजवा दिया था। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे जीवन में धर्म कर्म का स्थान और शूर्पणखा का आगमन। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हर हर महादेव।